नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 3 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 5 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ आधारित पुनरावृत्ति, पाठ 7 की गतिविधियों पर कार्य, मौखिक कहानी सुनाना एवं चर्चा करना। इसके लिए कहानी का चयन करके प्रश्नों की सूची तैयार कर लेनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है पाठ्यपुस्तक आधारित पुनरावृत्ति एवं गतिविधियों पर कार्य, जिसकी अवधि 10 से 15 मिनट है। कुछ बच्चों को पाठ को संक्षेप में अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहा जाएगा। पाठ्यपुस्तक के पाठ की गतिविधि थोड़ा और भी जानिए 1 और 2 खेल गीत, इन्हें भी जानिए, पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है मौखिक रूप से कहानी सुनाना, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बच्चों के स्तर की कहानी मौखिक रूप से सुनाई जाएगी। कहानी सुनाने के दौरान बच्चों का जुड़ाव बनाने के लिए 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक बच्चों के स्तर के अनुसार एक कहानी मौखिक रूप से सुनाएंगे। बबलू को रंगों और धागों से खेलना बहुत पसंद था। जब उसकी माँ कपड़ों पर कढ़ाई करती तो वो ध्यान से देखता। एक दिन उसने अपनी फटी हुई निकर पर सुई से एक सुंदर तितली काट दी। उसके दोस्त राजू ने देखा तो मजाक उड़ाया, बबलू तुम लड़कियों वाले काम क्यों करते हो? लड़के तो फुटबॉल खेलते हैं। बबलू उदास हो गया, पर उसकी माँ ने कहा, बेटा हुनर का कोई लिंग नहीं होता। जो हाथ सुई चला सकते हैं वही हाथ देश भी चला सकते हैं। अगले हफ्ते स्कूल के नाटक के दौरान मुख्य कलाकार की पोशाक फट गई। कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे ठीक किया जाए। बबलू ने अपनी जेब से सुई धागा निकाला और पलक झपकते ही उसे इतना सुंदर बना दिया कि सब दंग रह गए। प्रधानाचार्य ने बबलू की तारीफ की और कहा कि कला सबके लिए है। राजू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बबलू से कढ़ाई सीखने की जिद की। तो देखा आपने, हुनर का कोई लिंग नहीं होता। कला और प्रतिभा सभी के लिए होती है, इसलिए हमें किसी के काम या रुचि का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमने सीखा कि जिस काम में हुनर और खुशी मिले, उसे करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अंत में है कहानी पर समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। कहानी की समझ को समृद्ध बनाने के लिए कहानी से जुड़े 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपको कहानी का अलग अंत करना हो तो आप क्या करेंगे? बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कुछ नए प्रश्नों पर आपस में चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। फिर कुछ जोड़ियों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 7 पर पुनरावृत्ति आधारित स्तरित पाठ का स्वतंत्र पठन एवं गतिविधियों पर कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 41 पर बंद एवं खुले छोर के प्रश्न एवं कठिन शब्द तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है पाठ का आदर्श वाचन एवं स्वतंत्र पठन, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। पाठ को हाव भाव के साथ 1 से 2 बार पढ़कर सुनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को अपनी कार्यपुस्तिका में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। प्रिय बहन राशि, मैं मौसी के घर सकुशल पहुंच गया। मौसी के गांव में जादूगर आया था। उसने जादू से मुर्गे को गायब कर दिया। जादूगर ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं तो डर ही गया। बाकी बातें मैं आपको मिलने पर बताऊंगा। आपका भाई अभय। आपका भाई अभय। बच्चे पाठ से जुड़े रहें, इसके लिए बीच बीच में 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को पाठ स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है गतिविधि 1, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ आधारित प्रश्नों एवं अन्य गतिविधियों पर बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा की जाएगी। फिर बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। अंत में है गतिविधि कॉपी पर कार्य, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। उदाहरण के तौर पर बोर्ड पर एक शब्द लिखा जाएगा, कटहल। लिखे गए शब्द के वर्णों या अक्षरों से दूसरा शब्द बनाकर दिखाया जाएगा, जैसे कहना कल, टहल, टन, हम, हल, लद और लड़की। इसके बाद बोर्ड पर 10 शब्द लिखे जाएंगे, कदम, कसम, कमल, सफल, कसरत, हसरत, जादूगर, मधु, लोमड़ी और रास। प्रत्येक शब्द के वर्णों या अक्षरों से शब्द बनाकर कॉपी में लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3 कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए रिमीडियल कार्य हेतु समूह निर्धारण पहले से किया जाना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है।
पहला भाग है प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से उनकी पसंद की चित्रात्मक किताबें चुनने के लिए कहा जाएगा। उन्हें किताबें देखने, उलटने पलटने, पढ़ने और आपस में चर्चा करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। लगभग 50% बच्चों को किताब की कहानी पर उनकी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। बोर्ड पर एक ग्रिड बनाकर उसमें से अनाजों और दलहनों के नाम ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाएगा, जैसे चावल आदि। कुछ बच्चों से उनके लिखे उत्तरों को सबके साथ साझा करने के लिए कहा जाएगा। समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11, दिवस 5 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 3 गणित विषय के सप्ताह 11, दिवस 5 की तीनों कालांशों की। आज के दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यह एक समेकन शिक्षण योजना का दिन है, यानी इस पूरे सप्ताह में सीखी गई बातों को दोहराकर उनकी समझ पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने को समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 101 से 500 की संख्याओं को संख्या चार्ट या ग्रिड पर दर्शाने को समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 101 से 500 की संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना। अब चलिए दिवस 5 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1, समेकन शिक्षण योजना। इस कालांश में इस सप्ताह में सिखाए गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों की सीख पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। पहले उद्देश्य के लिए संख्या रेखा के माध्यम से 201 से 500 की संख्याओं को दोहराया जाएगा। दूसरे उद्देश्य के लिए संख्या चार्ट या ग्रिड के माध्यम से 101 से 500 की संख्याओं को समझाया जाएगा। तीसरे उद्देश्य के लिए संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखने का अभ्यास दोहराया जाएगा। कालांश 2, आकलन। इस कालांश में बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए मैंने सीख लिया नाम का कार्यपत्रक दिया जाएगा। आकलन ट्रैकर में सही उत्तर दर्ज किए जाएंगे और परिणाम के आधार पर बच्चों को समूह ए और समूह बी में बांटा जाएगा। समूह ए उन बच्चों का होगा जिन्होंने 50% से कम सही उत्तर दिए, जिनके लिए रिमीडियल शिक्षण योजना बनाई जाएगी। समूह बी उन बच्चों का होगा जिन्होंने 50% या उससे अधिक सही उत्तर दिए। कालांश 3, यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11, दिवस 5 की हिंदी और गणित विषय की तीनों कालांशों का सार। मिलते हैं अगले टीचिंग प्लान में। धन्यवाद।